दतिया हार जाने के बाद क्या नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है? क्या नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी के बीच के अंदर जंग शुरू हो गई है? हम ये भी नहीं कहने वाले कि मैं झोला लेके आया था, झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं ये कहने वाला नहीं हूं। क्या आशुतोष तिवारी ने नरोत्तम मिश्रा को चेतावनी भरे शब्दों में कह दिया है कि मैं झोला लेकर आ गया हूं, यहीं रहूंगा? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या 28 के चुनाव में फिर से आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के लिए मुश्किल बनेंगे? 28 के चुनाव में टिकट किसे मिलेगी? जहां टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का चेहरा रोता हुआ दिखाई दिया था, मायूसी भरे चेहरे थे, वहीं दतिया हार जाने के बाद यह एक तस्वीर कल आशुतोष तिवारी के घर से वायरल हुई और इस तस्वीर में दोनों नेता आपस में बैठकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कई सारे मायने हैं और कई सारे सवाल हैं अब राजनीतिक गलियारों में दौड़ने लगे हैं, क्योंकि दतिया में बीजेपी जैसी दिग्गज और धुरंधर पार्टी जिसकी सत्ता और शासन हो, हार जाने के बाद सवाल उठना लाजमी है, वो भी ऐसे कद्दावर नेता की विधानसभा सीट जो पूर्व में गृह मंत्री रहा हो। लेकिन अब सवाल किसी दूसरे एंगल से उठना शुरू हुआ है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही टिकट कट जाने का तगड़ा विरोध उनके समर्थकों ने किया था। टिकट आशुतोष तिवारी को मिली थी तो वो उनके दुश्मन तो नहीं थे। कल जो नरोत्तम मिश्रा ने अपने सोशल साइट पर पोस्ट किया, उन्होंने साफ शब्दों में, साफ लहजे में कहा कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज हैं, बहुत खास हैं और बीजेपी के कर्मठशील नेता हैं। तो ये शब्द और ये जुबान उस वक्त कहा गया था जब टिकट कटकर आशुतोष तिवारी को दिया गया था, और इसके बाद भी बीजेपी ने खूब सारा डैमेज कंट्रोल किया, मनाने का काम किया। नरोत्तम मिश्रा मान भी गए, लेकिन फिर भी उनके बगल में आशुतोष तिवारी खड़े हों और मंच पर चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार चल रहा हो, वही मतदाता बैठी हो जो मतदाता पहले नरोत्तम मिश्रा को वोट दे रही थी, वो मतदाता अब आशुतोष तिवारी को वोट देगी। और उसी मंच पर नरोत्तम मिश्रा के आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कह देते हैं कि भाई मैं किसी तरीके से आशुतोष तिवारी को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। ये कब तक चलता है, उनके चेहरे में कब तक मायूसी होती है? 30 जुलाई से पहले, वही 3 अगस्त से पहले, जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद कल एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ है, एक पोस्ट के बाद उन्होंने जैसा अपना पूरा दिल का दर्द और आशुतोष तिवारी के साथ जो घनिष्ठता की बात की है, सोशल मीडिया में वायरल भ्रामक खबरों या फिर भ्रामक तथ्यहीन बातों को उन्होंने नकारा है और बताया कि उनके और आशुतोष तिवारी के बहुत निकट संबंध हैं, वो बहुत करीबी हैं। और फिर तस्वीर जो आई तो ऐसा लगा कि क्या बीजेपी दतिया में हार गई तो नरोत्तम मिश्रा को खुशी हो गई? ये सिर्फ एक ही खबर नहीं है, खबर एक और है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में आशुतोष तिवारी मंच से जनता को या फिर अपने कार्यकर्ताओं को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि मैं झोला लेकर आ गया हूं, यहीं रहूंगा, चाहे मुझे पालो या फिर मुझे मारो। यानी मैं आ गया हूं, यहां से जाने वाला नहीं हूं, दतिया में ही रहूंगा। तो क्या आने वाले वक्त के लिए नरोत्तम मिश्रा के लिए वो कांटे बनकर उभर आए हैं? उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि दतिया खाली हो जाएगी इस बार हार जाने के बाद, क्योंकि 26 में उपचुनाव हुआ है, 23 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन 2.5 साल में बीजेपी दतिया में 2 बार हार गई, अभी 2.5 साल बाद फिर से चुनाव होना है, तो आशुतोष तिवारी फिर से टिकट की उम्मीद लगाए, दतिया में रहेंगे। उन्होंने खुला ऐलान किया है। किसके लिए किया है भाई? उनके एक ही प्रतिद्वंदी दतिया से बीजेपी की तरफ से हैं और वो है नरोत्तम मिश्रा। वही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट अगर मिलती है दतिया की तो मिलेगी, दूसरा कोई है नहीं। दूसरे हैं आशुतोष तिवारी, और आशुतोष तिवारी तो खुले मंच से कह रहे हैं कि भाई मैं तो झोला लेकर आ गया हूं, यहां से हिलने वाला नहीं हूं। तो फिर निश्चित तौर पर क्या ये माना जा सकता है कि दो नेताओं के बीच के अंदर राजनीतिक जंग शुरू हो गई है, सामने दिखाने के लिए या फिर बीजेपी संगठन को दिखाने के लिए कि भाई हम लोग आपस में एक साथ हैं, एक ही गुट के 2 नेता हैं, एक ही घर के 2 सदस्य हैं, लेकिन अंदर खाने में आपस में एक दूसरे से खींचतान इस कदर लगी है
कि 28 के चुनाव में भी टिकट नरोत्तम मिश्रा अपनी तरफ खींचेंगे, आशुतोष तिवारी अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन टिकट मिलेगी किसे? अब बीजेपी भी असमंजस में इस वजह से होगी कि भाई नरोत्तम मिश्रा भी उस सीट से हार चुके हैं और आशुतोष तिवारी भी उस सीट से अब हार चुके हैं। दोनों नेता हार चुके हैं, दोनों नेता शिकस्त खा चुके हैं, तो किसे टिकट देना उचित होगा? हालांकि जो कल की मुस्कुराती हुई तस्वीर नरोत्तम मिश्रा की वायरल हुई है, अब लोग ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा खुश हो गए हैं, उनके मंसूबे में, वो अपने मंसूबे में जिस तरह से सफल हुए हैं, वो भी यही चाहते थे कि दतिया बीजेपी हार जाए, क्योंकि उनकी टिकट काट कर बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया है। कल कुछ राजनीतिक जानकारों को मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ शब्दों में कह रहे थे कि अगर 26 के उपचुनाव में नरोत्तम की टिकट दतिया से नहीं काटी गई होती तो दतिया बीजेपी के ही पाले में था और शायद है कि बीजेपी वहां से जीत दर्ज कर लेती, हारने के चांसेस बहुत कम थे। और अगर हार गई है बीजेपी तो ये सिर्फ वही एक मेन और तगड़ा सवाल रहा, लोगों के सामने भी रहा, जनता ने भी देखा कि नरोत्तम मिश्रा के आंखों से आंसू बह गए और सिर्फ उन आंसुओं की वजह से ही बीजेपी को ये 6000 वोट्स कम मिले हैं। शायद है कि इसी वजह से बड़ी हार बीजेपी की वहां हुई है। ये आज तक की एक खबर है और इसी खबर ने यह दावा किया है कि मंच पर 2 बार आंसू, फिर एक साथ बैठकर मुस्कुराते हुए तस्वीर, क्या दतिया का गम भूल जाएंगे नरोत्तम और आशुतोष? भाई 3 अगस्त को इसका परिणाम आता है और 5 अगस्त को यह तस्वीर वायरल होती है और उस तस्वीर में दोनों नेता आपस में बैठकर मुस्कुराते तस्वीर वायरल करते हैं, अपने समर्थकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि भाई हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर के अंदर भी कुछ है, इस तस्वीर के अलावा भी कुछ चल रहा है जो आशुतोष और नरोत्तम के बीच है, शायद हमें आपको नहीं पता है। और ये चल ये रहा है कि इन दोनों नेताओं में आपसी खींचतान जबरदस्त है। इन लोगों को बीजेपी जिस तरह से टिकट देकर और दोनों तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि अब आशुतोष तिवारी भी खूंटा गाड़ कर दतिया में बैठ गए हैं और नरोत्तम मिश्रा भी अब आने वाले वक्त पर आस लगा लिया है कि अगर इस बार आशुतोष तिवारी हार गए हैं तो अगली बार टिकट हमें मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी ने उन गहराइयों को आंक चुकी है कि सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही एक ऐसा नेता है जो दतिया में जीत सकता है। तो नरोत्तम मिश्रा भी आस लगाए बैठे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन दोनों नेताओं के बीच, इन 2.5 वर्षों के बीच, अभी 2.5 साल का वक्त बचा है और 2.5 साल के बीच कितनी तकरारें सामने आती हैं, कितनी बातें सामने आती हैं। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है आशुतोष तिवारी का, उस वीडियो ने साफ कर दिया है कि ये चेतावनी खुली है वो नरोत्तम मिश्रा के लिए है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वही उनके एक प्रतिद्वंदी हैं और हारने का ठीकरा भी कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर या फिर उनके समर्थकों के ऊपर दतिया में फोड़ा जा रहा है। बीजेपी से उन्हीं पर भीतरघात करने का आरोप लग रहा है। उनके हजारों कार्यकर्ताओं को बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, 28 तक कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे बीजेपी टिकट देगी और कैसे चुनाव जीतने का दावा करेगी, ये तो 28 तक ही पता चलेगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।